हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश पाठशाला। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होता है? ठीक है। दिस नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या फिर वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकता है? अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, तो वो सारे नाम ही नाउन कहलाते हैं। ठीक है। And the third definition should be a noun is a word that refers to a person, place, thing or quality. किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु या फिर किसी की विशेषता या क्वालिटी को, गुण को हम किसी नाम से बुलाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो देयर आर 3 डेफिनेशंस ऑफ नाउन। आप इन तीनों में से किसी को भी आराम से याद कर सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। राम, रवि, दिस इज द नेम ऑफ अ बॉय। राम एक लड़के का नाम है, रवि एक लड़के का नाम है। मेरठ एक जगह का नाम है। चेयर एक वस्तु का नाम है। ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है। प्योरिटी ये भी एक क्या है? क्वालिटी है। पेन, पेंसिल, डॉग, ट्री, इंडिया, फैमिली, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? राम से लेकर फैमिली तक ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? नाउन के। इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पर्सन, नाउन डेफिनेशन क्या होगी? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। तो पर्सन का नाम राम, रवि हो गया। ठीक है। प्लेस मेरठ हो गया, लखनऊ हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, लंदन है, अमेरिका है, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है। नेम ऑफ प्लेस। एनिमल्स, डॉग, टाइगर, ठीक है, एलिफेंट, ये सब क्या है? नाउन है, जानवरों के नाम है। थिंग्स, चेयर है, ठीक है, पेन है, पेंसिल है। एंड क्वालिटी का नाम तो ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, ठीक है, फ्रीडम है, ये सब क्या है? ये भी एक नाम है। ठीक है। इनको भी हम नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज नाउन? सो नाउन is the name of person, place, animal or things. Now let's come to the kinds of noun. संज्ञा यानी नाउन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पर्सन के हिसाब से, फिर किसी जगह का नाम है, फिर इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन के लिए नहीं होता है, किसी ग्रुप के लिए होता है। तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरी में नाउन को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं? हम कह सकते हैं यहाँ पे कि काइंड्स, नाउन को क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट्स में। कितने? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें से पहला है प्रॉपर नाउन। नाम सुन लीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। क्लियर? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. Proper noun is the name of particular person, organization or thing. Once again, proper noun is the name of a particular person, organization or thing. Okay? Clear? समझ में आ रहा है? Proper noun क्या होता है? किसी स्पेशल पर्सन या फिर किसी संस्था या फिर किसी वस्तु का नाम होता है। क्या होता है? किसी स्पेशल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर वस्तु का नाम होता है। ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर। ठीक है। और इसकी एक बात है कि प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। किससे स्टार्ट होता है? बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। जैसे एग्जांपल, राजेश किसी व्यक्ति का नाम, दिल्ली किसी जगह का नाम, एशिया ये भी किसी प्लेस का नाम है, एंड WHO दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग का नेम है। ओके, क्लियर? समझ में आया?
Now what is common noun? Second one, name that is not the name of one particular person. अभी हमने बात किया था प्रॉपर नाउन में कि पर्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। तो ये क्या है, कॉमन नाउन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या वस्तु का नाम नहीं होता है, बट अ नेम फॉर कंप्लीट कैटेगरी। समझ में आ रहा है? जैसे कि वहाँ पे हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे राजेश, तो ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। लेकिन अगर राजेश क्या है, एक लड़का है, ठीक है, तो हम बॉय अगर कह दें तो वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, क्या है, एक लड़के की पूरी प्रजाति या उसकी जाति, कंप्लीट कैटेगरी को शो करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, बॉय। समझ में आ रहा है? जिसमें कि राजेश के अलावा बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, जितने भी लड़के होते हैं उनको हम उस एक वर्ड में समाहित कर लेते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है, नेम दैट इज नॉट द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग बट अ नेम फॉर कंप्लीट कैटेगरी। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल, नॉट स्पेसिफिकली। क्लियर? समझ में आ रहा है? इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों में से दोनों ही अपने आप में पूरी तरीके से 100% श्योर एंड करेक्ट है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। लैम्प, चेयर। कॉमन नाउन हमारे आसपास, जो आप अपने कमरे में जाइए, घर से बाहर निकलिए, जो भी चीज़ें आप देखेंगे उसमें अधिकतर कॉमन नाउन होता है। ठीक है, लैम्प, चेयर, टीवी, स्कूल, मॉल, स्ट्रीट, विंडो, बॉय, मैन, डॉग एट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ के और अपने खुद एग्जाम्पल्स को लिख कर, इसके अलावा एग्जाम्पल देख सर्च करने की कोशिश करिए या फिर ढूंढने की कोशिश करिए, माइंड में उसको सोचिए कि कॉमन नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसमें समझना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे चेयर को ले लेते हैं, तो चेयर लकड़ी का बना होता है, लोहे का भी बना होता है, बहुत सारे टाइप के चेयर होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर चेयर की बात नहीं करते हुए हमने पूरे चेयर को कह दिया, चेयर पूरी एक कैटेगरी को शो कर रहा है। क्लियर? तो ये कॉमन नाउन है। नाउ द नेक्स्ट, थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? a name of a group of people or things of similar category। क्या है इसमें, क्या लिखा है, ग्रुप को शो करेगा। वो नाउन जो कि ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, समझ में आ रहा है? ग्रुप पे ध्यान दीजिए कि ये क्या करता है, एक ही जाति के ढेर सारे लोगों को का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। फैमिली, परिवार। फैमिली में मतलब क्या होता है, माता पिता बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये फैमिली को कहते हैं। तो फैमिली में क्या होता है, एक मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा, ये तो ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, और एक ही परिवार के सदस्यों को हम फैमिली कहते हैं। टीम, क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम, हॉकी टीम, तो एक ही गेम को खेलने वाले जितने प्लेयर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक साथ टीम कहते हैं। ऑडियंस, आर्मी, पुलिस, क्राउड एंड क्लास। क्लास देखिए कैसे शो करता है ग्रुप को। कलेक्टिव नाउन कैसे है, क्लास में क्या होता है, ये क्लास क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ स्टूडेंट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है। ठीक है, तो इसको हम क्लास को कलेक्टिव नाउन के अंडर में रखते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ सिमिलर कैटेगरी, इसको हम कहते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। दो हमारे पास और बच जाते हैं, तो हम देखते हैं मटीरियल नाउन क्या होगा। मटीरियल नाउन आर दोज नाउन्स रिफर्स टू अ मटीरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मतलब मटीरियल नाउन वो नाउन होते हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं मटीरियल नाउन, जिनसे कि दूसरी चीज़ें बनती हैं। हाँ, समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखते हैं। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, वुड। अब जैसे सिल्वर और गोल्ड, इनसे ज्वेलरी बनती है। आयरन, लोहा, आयरन, ये सारे क्या हैं, एलॉय हैं, अयस्क, जो कि नेचुरल रूप से हमें अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, अब ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन ये क्या है, इनसे हम दूसरी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन जिनसे कि अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। चेयर, मान लो लकड़ी का चेयर बना है, तो चेयर कॉमन नाउन है, लेकिन जिससे बनी है लकड़ी, वुड, तो वुड क्या है आपका, मटेरियल नाउन है। समझ में आ रहा है? जैसे नेकलेस, नेकलेस क्या है आपका, कॉमन नाउन है। क्लियर? लेकिन वो किस चीज़ का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, तो गोल्ड का है तो गोल्ड क्या है,
मटेरियल नाउन है। सिल्वर के अगर है तो सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे वो नेकलेस बना है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज द लास्ट फिफ्थ वन काइंड ऑफ नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। रिफर्स टू अ क्वालिटी और आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू अ क्वालिटी और आइडिया, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि विशेषताओं को या हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, जिनको हम देख नहीं सकते। वी कांट टच और सी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, उनको टच नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वालिटी। अब क्वालिटी में लोगों की क्वालिटी को, जैसे गुडनेस, फ्रीडम, आज़ादी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, साहस। देख सकते हैं आप साहस को? नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं। ऑनर, सम्मान, दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज नाउन? 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? नाउन को डिफरेंटली और तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में आप नाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि 5 काइंड्स मैंने बताए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।